अब तक आपने देखा कि राजकुमारी मोहिनी के स्वयंवर में किसान पुत्र देवदत्त ने तीनों परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। सत्य की अंगूठी धारण करने पर मोहिनी ने अपने अहंकार को स्वीकार किया और देवदत्त से क्षमा मांगी। एक रहस्यमयी साधु ने प्रकट होकर बताया कि देवदत्त वास्तव में एक शापित राजकुमार है और राजमहल के नीचे एक गुप्त कक्ष में श्रापों को तोड़ने का उपाय छिपा है। परंतु उस कक्ष तक पहुंचने के लिए धैर्य, त्याग और सच्चे प्रेम के 3 द्वार पार करने होंगे। अब आगे की कथा। आज की कथा का शीर्षक है 3 द्वारों की परीक्षा और अतीत का रहस्य। साधु के शब्द राजमहल में गूंज रहे थे। राजा महेंद्र विक्रम ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि राजमहल के नीचे गुप्त कक्ष का मार्ग खोजा जाए। परंतु साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये मार्ग किसी भी सेवक या योद्धा को नहीं मिलेगा। केवल वे 2 व्यक्ति जो शाप से बंधे हैं, देवदत्त और मोहिनी, ही इस मार्ग को देख सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। राजकुमारी मोहिनी ने अपनी उंगली से सत्य की अंगूठी उतारने का प्रयास किया, परंतु अंगूठी उसकी उंगली से नहीं निकली। साधु ने कहा कि ये अंगूठी तब तक नहीं निकलेगी जब तक कि मोहिनी पूर्ण रूप से अपने अहंकार का त्याग नहीं कर देती। मोहिनी ने देवदत्त की ओर देखा। उसकी आंखों में अब घृणा नहीं, बल्कि जिज्ञासा और एक अज्ञात भय था। देवदत्त ने साहस से कहा कि वह इस यात्रा के लिए तैयार है। उसने कहा कि यदि उसके अतीत में कोई रहस्य छिपा है तो वह उसे जानना चाहता है। मोहिनी ने भी हिम्मत जुटाई और कहा कि वह भी देवदत्त के साथ चलने को तैयार है। राजा महेंद्र विक्रम ने चिंतित होकर अपनी पुत्री को रोकना चाहा, परंतु मोहिनी ने दृढ़ता से कहा कि ये उसका निर्णय है और उसे इस मार्ग पर चलना होगा। साधु ने अपना हाथ राजमहल के मध्य में बने एक प्राचीन कुएं की ओर इशारा किया। वो कुआं सूखा हुआ था और कई वर्षों से उपयोग में नहीं लाया गया था। साधु ने कहा कि यही मार्ग है। देवदत्त और मोहिनी को इस कुएं में उतरना होगा। नीचे एक सुरंग है जो गुप्त कक्ष तक पहुंचती है। देवदत्त ने पहले कुएं में झांका। अंधकार इतना गहरा था कि नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उसने बिना डरे रस्सी पकड़कर नीचे उतरना शुरू किया। मोहिनी ने भी अपने भारी भरकम राजसी वस्त्रों को संभाला और देवदत्त के पीछे पीछे कुएं में उतरने लगी। राजा और दरबारी गण चिंता से ऊपर खड़े रहे। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, अंधकार और गहरा होता गया। अचानक देवदत्त के पैर एक ठोस सतह पर टिके। उसने मोहिनी को सावधानी से नीचे उतरने में सहायता की। वे दोनों एक संकरी सुरंग में खड़े थे। सुरंग की दीवारें नम थीं और एक विचित्र प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। यह प्रकाश किसी दीपक या मशाल का नहीं था, बल्कि दीवारों में जड़े हुए रहस्यमयी पत्थरों से निकल रहा था। देवदत्त और मोहिनी आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पहला द्वार दिखाई दिया। द्वार पर प्राचीन लिपि में लिखा था, धैर्य का द्वार। द्वार के सामने एक विशाल पत्थर रखा था और उस पर लिखा था कि जो धैर्य खो देता है वह सब कुछ खो देता है। जैसे ही देवदत्त ने द्वार को छुआ, सुरंग में अचानक परिवर्तन हुआ। दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर से पानी रिसने लगा। मोहिनी घबरा गई और चीखने लगी कि वह यहां फंस जाएंगे, परंतु देवदत्त ने शांत स्वर में कहा कि यह परीक्षा है, उन्हें घबराना नहीं है। उसने मोहिनी का हाथ पकड़ा और कहा कि वह शांति से खड़े रहें। पानी तेजी से बढ़ता गया, पहले उनके पैरों तक, फिर घुटनों तक और धीरे धीरे कमर तक पहुंच गया। मोहिनी का साहस टूट रहा था। उसने कहा कि वह वापस चलें, परंतु देवदत्त ने दृढ़ता से कहा कि यदि वह अब हार मान लेंगे तो सत्य कभी नहीं जान पाएंगे। उसने मोहिनी को याद दिलाया कि धैर्य खोने का अर्थ है सब कुछ खोना। मोहिनी ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उसने अपने भय को दूर किया और देवदत्त के साथ स्थिर खड़ी रही। जैसे ही उसने अपने मन में पूर्ण शांति प्राप्त की, पानी अचानक रुक गया और फिर धीरे धीरे वापस नीचे जाने लगा। कुछ ही क्षणों में सारा पानी गायब हो गया। पहला द्वार अपने आप खुल गया। दोनों ने राहत की सांस ली और आगे बढ़े। अब उनके सामने दूसरा द्वार था। इस द्वार पर लिखा था, त्याग का द्वार। द्वार के सामने एक छोटी वेदी थी और उस पर 2 कटोरे रखे थे। एक कटोरे में सोने के सिक्के थे और दूसरे में साधारण मिट्टी थी। द्वार पर लिखा था कि सच्चा त्याग वही है जो हृदय से किया जाए, न कि प्रदर्शन के लिए। मोहिनी ने सोचा कि इस परीक्षा में शायद उन्हें सोने के सिक्के त्यागने होंगे, परंतु देवदत्त ने कहा कि यह परीक्षा इतनी सरल नहीं है। उसने कहा कि सच्चा त्याग वस्तुओं का नहीं, बल्कि अहंकार और झूठे गर्व का होता है।
अचानक वेदी से एक दिव्य आवाज गूंजी। आवाज ने कहा कि मोहिनी को अपने राजसी आभूषण और वस्त्र त्यागने होंगे और देवदत्त को अपनी सत्य की अंगूठी का त्याग करना होगा। यह उनके लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। मोहिनी के आभूषण उसकी राजसी पहचान थे और देवदत्त की अंगूठी उसकी एकमात्र दिव्य शक्ति थी। मोहिनी ने अपने हार, कंगन और मुकुट उतारे और वेदी पर रख दिए। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु उसने यह त्याग पूरे मन से किया। अब वह एक साधारण स्त्री की भांति दिखाई दे रही थी, न कि एक राजकुमारी की तरह। देवदत्त ने अपनी अंगूठी को देखा। यह अंगूठी उसे साधु ने दी थी और इसी के कारण वह परीक्षाओं में सफल हुआ था। परंतु उसने सोचा कि यदि सत्य उसके हृदय में है तो उसे किसी अंगूठी की आवश्यकता नहीं। उसने अंगूठी को वेदी पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने त्याग पूरा किया, वेदी से एक सुनहरा प्रकाश निकला। दूसरा द्वार भी खुल गया, परंतु अब देवदत्त की उंगली से अंगूठी चली गई थी और वह सत्य बोलने की दिव्य शक्ति भी खो चुका था। मोहिनी की उंगली में अभी भी अंगूठी थी, जो अब उसकी हो गई थी। वे दोनों आगे बढ़े और अंततः तीसरे द्वार के सामने पहुंचे। यह द्वार सबसे भव्य और रहस्यमय था। इस पर लिखा था, सच्चे प्रेम का द्वार। द्वार के सामने कोई वेदी या परीक्षा नहीं थी, बल्कि केवल एक दर्पण था। दर्पण में दोनों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। दर्पण पर लिखा था, सच्चा प्रेम वह है जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा और बिना अहंकार के हो। जो अपने प्रेम को स्वीकार करता है वही इस द्वार को पार कर सकता है। मोहिनी और देवदत्त दर्पण के सामने खड़े हो गए। दोनों की आंखें मिलीं, एक लंबी चुप्पी छा गई। फिर मोहिनी ने साहस करके कहा कि उसे अब समझ आ गया है कि सत्य की अंगूठी ने उसे केवल सत्य बोलने की शक्ति नहीं दी, बल्कि उसे अपने हृदय की गहराइयों को समझने का अवसर दिया है। उसने कहा कि वह देवदत्त से प्रेम करने लगी है, ना उसके रूप से, ना उसकी संपत्ति से, बल्कि उसकी सच्चाई और पवित्र हृदय से। देवदत्त ने भी कहा कि उसका प्रेम कभी राजकुमारी मोहिनी के रूप या उसकी राजसी स्थिति के लिए नहीं था। उसका प्रेम मोहिनी की आत्मा के लिए था, जो अहंकार के पर्दे में छिपी हुई थी। उसने कहा कि अब जब मोहिनी ने अपना अहंकार त्याग दिया है, तो उसकी आत्मा का सच्चा सौंदर्य प्रकट हो गया है। जैसे ही उन्होंने अपने प्रेम को स्वीकार किया, दर्पण में एक चमकदार प्रकाश फैला। तीसरा द्वार धीरे धीरे खुल गया। उसके पीछे एक विशाल कक्ष था। कक्ष की दीवारें प्राचीन चित्रों और लिपियों से सजी थीं। मध्य में एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक पुराना ग्रंथ रखा था। देवदत्त और मोहिनी ने ग्रंथ को खोला। ग्रंथ में देवनागरी लिपि में कहानी लिखी थी। कहानी यह थी कि कई युगों पहले एक राजकुमार था, जिसका नाम देवेंद्र था। देवेंद्र अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था, परंतु उसके हृदय में अहंकार भी था। उसने एक ऋषि का अपमान किया था, जिसके कारण ऋषि ने उसे श्राप दिया कि वह आगामी जन्मों में एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेगा और तब तक मुक्ति नहीं पाएगा जब तक कि कोई राजकुमारी उसके सच्चे स्वरूप को पहचानकर उसे प्रेम नहीं करेगी। ग्रंथ में आगे लिखा था कि वही राजकुमार देवेंद्र अब देवदत्त के रूप में जन्मा है और मोहिनी भी उसी युग की एक राजकुमारी का पुनर्जन्म है, जिसने उस समय देवेंद्र के अहंकार को और भी बढ़ाया था। दोनों को इस जन्म में अपने अहंकार को त्यागना था और सच्चे प्रेम को पहचानना था। ग्रंथ में लिखा था कि यदि देवदत्त और मोहिनी तीनों द्वारों को पार कर लेते हैं और अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं तो दोनों के श्राप टूट जाएंगे, परंतु एक शर्त थी, उन्हें एक अंतिम निर्णय लेना होगा। ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ पर दो विकल्प लिखे थे। पहला विकल्प था कि देवदत्त अपना असली रूप राजकुमार देवेंद्र वापस पा सकता है और वो एक शक्तिशाली राजा बन सकता है, परंतु इस स्थिति में मोहिनी अपनी राजकुमारी की स्थिति खो देगी और एक साधारण स्त्री बन जाएगी। दूसरा विकल्प था कि मोहिनी अपनी राजकुमारी की स्थिति बनाए रख सकती है, परंतु देवदत्त हमेशा एक साधारण किसान ही रहेगा। दोनों में से केवल एक ही अपनी पूर्व स्थिति वापस पा सकता है। देवदत्त और मोहिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। यह सबसे कठिन निर्णय था। मोहिनी ने तुरंत कहा कि वो अपनी राजकुमारी की स्थिति का त्याग करने को तैयार है। उसने कहा कि उसने पहले ही अपने आभूषण और राजसी गर्व को त्याग दिया है और अब वो देवदत्त के साथ एक साधारण जीवन जीने को तैयार है। परंतु देवदत्त ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो नहीं चाहता कि मोहिनी उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दे। उसने कहा कि वह स्वयं एक साधारण किसान के रूप में रहकर भी प्रसन्न रहेगा। उसने कहा कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है और वो मोहिनी के लिए यह त्याग करने को तैयार है। दोनों में विवाद होने लगा। मोहिनी ने कहा कि देवदत्त को अपना असली रूप वापस पाने का अधिकार है
देवदत्त ने कहा कि मोहिनी को अपनी राजकुमारी की स्थिति बनाए रखनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के लिए त्याग करना चाहते थे। अचानक ग्रंथ से एक दिव्य प्रकाश निकला। एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि यही सच्चे प्रेम की परीक्षा थी। जो प्रेम दूसरे की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखता है, वही सच्चा प्रेम है। चूंकि देवदत्त और मोहिनी दोनों ने एक दूसरे के लिए त्याग करने की इच्छा दिखाई, इसलिए दोनों के श्राप अब टूट गए हैं। प्रकाश और तेज हो गया। देवदत्त का शरीर चमकने लगा। उसका रूप परिवर्तित होने लगा। वो अब एक साधारण किसान नहीं, बल्कि एक भव्य राजकुमार दिखाई दे रहा था। उसके वस्त्र दिव्य हो गए और उसके माथे पर एक राजसी तिलक प्रकट हुआ। वो राजकुमार देवेंद्र बन गया था। परंतु मोहिनी भी अपनी राजकुमारी की स्थिति में बनी रही। आकाशवाणी ने कहा कि जब दोनों ने सच्चे प्रेम का प्रमाण दिया, तो श्राप पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब दोनों को अपनी पूर्व स्थिति वापस मिल गई है। गुप्त कक्ष से एक नया मार्ग खुल गया। देवदत्त अब राजकुमार देवेंद्र और मोहिनी उस मार्ग से होते हुए वापस राजमहल पहुंचे। राजा महेंद्र विक्रम और सभी दरबारी गण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि देवदत्त अब एक भव्य राजकुमार बन गया था। साधु, जो अभी भी राजमहल में उपस्थित था, मुस्कुराया। उसने कहा कि यह सब ईश्वर की इच्छा थी। उसने कहा कि देवेंद्र और मोहिनी को इस जन्म में अपने अहंकार को त्यागना था और सच्चे प्रेम को पहचानना था। अब जब ये हो गया, तो दोनों का विवाह हो सकता है। राजा महेंद्र विक्रम ने प्रसन्नता से कहा कि वो अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार देवेंद्र से करेंगे। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। परंतु विवाह से एक रात पहले एक और रहस्यमय घटना घटी। राजकुमार देवेंद्र के कक्ष में वही साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा कि उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने कहा कि देवेंद्र को एक और परीक्षा देनी होगी, सबसे कठिन परीक्षा। साधु ने कहा कि कल विवाह के समय एक भयंकर संकट आएगा और उस संकट में देवेंद्र को अपने प्रेम और अपने राज्य में से एक चुनना होगा। देवेंद्र ने पूछा कि यह संकट क्या होगा, परंतु साधु गायब हो गया। देवेंद्र चिंतित हो गया। उसने सोचा कि क्या अभी भी कोई परीक्षा बाकी है? क्या सचमुच विवाह के दिन कोई भयंकर संकट आएगा? और यदि उसे अपने प्रेम और अपने राज्य में से एक चुनना पड़ा, तो वो क्या करेगा? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।